यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट ऐड करता हूँ 456 में बैलेंस को ऐड करता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जो है एक्सपेंस को ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ एप्पल और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस करता हूँ, तो प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। और यहाँ पर अगर मैं 45 का जो है यहाँ पर एप्पल को ले लूँ और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस करूँ, एक्सपेंस एडेड। और यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर जो है अमाउंट यहाँ से माइनस हो चुका है, जितना बैलेंस था उसमें से ये वाली अमाउंट माइनस हो गई है। उसके बाद अगर यहाँ पर मैं एक और अमाउंट ऐड करूँ, फॉर एग्जांपल एक और एक्सपेंस ऐड करूँ, बेसिकली यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैंगो और यहाँ पर मैं अमाउंट को ऐड करता हूँ 34 और ऐड एक्सपेंस करता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखो कलर जो है वो रैंडम जनरेट हो रहे हैं। ये मैंने हार्ड कोड नहीं किया, ये हर बार जो है वो आपको एक डिफरेंट कलर यहाँ पर ला के देगा। सो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि आपको पता है कि हमने परसों की वीडियो में बजट एप्लीकेशन बनाई थी जिसका पार्ट 1 देखा था। तो आज जो है वो हम लोग पार्ट 2 देखने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा आप लोगों को। जैसे कि आप लोगों ने डेमो के अंदर देख लिया कैसे जो है वो हम अमाउंट में से एक्सपेंस की वैल्यू को माइनस करेंगे, उसके अलावा हर बार रैंडम कलर जनरेट होगा, तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 2K सब्सक्राइबर्स का, तो जल्दी जल्दी जो है वो आप लोग 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दें, ताकि आप लोग के लिए और ऐसे कोर्सेज और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आता रहूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं VS कोड में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, जितना मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको करके दिखाया था पार्ट 1 के अंदर, मैंने उस एप्लीकेशन को यहाँ पर ओपन कर लिया और आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वीडियो का लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा और जो सारा का सारा सोर्स कोड है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको चला के दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में कितना किया था, यहाँ पर मैं 56 का बैलेंस ऐड करता हूँ, बैलेंस एडिट हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं एक्सपेंस को ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल और यहाँ पर कुछ भी जो है वो यहाँ पर डाल देता हूँ, ऐड एक्सपेंस करता हूँ। तो देखो ये पिंक कलर हम हार्ड कोड कर रहे थे, उसके अलावा यहाँ पर ये भी माइनस नहीं हो रहे, तो ये कोई कुछ भी काम नहीं हो रहा। और इसमें मैंने जो अभी आपको डेमो में दिखाया, मैंने उसमें एक चीज एडिशनल की थी कि अगर यहाँ पर बैलेंस $0 है, ठीक है, और कोई ऐड एक्सपेंस कर रहा है, तो क्या होगा, ये बैलेंस ऐड नहीं होगा, वहां पर एक एरर शो हो जाएगा अलर्ट बॉक्स में कि बैलेंस नॉट येट, ठीक है। तो इस तरह से एक एरर शो कर देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं VS कोड में आ जाता हूँ और जितना मैंने पिछली वीडियो में किया था ये उसी का कोड है। तो यहाँ पर अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखो, सबसे पहले तो मुझे ये जो मेरा बैलेंस है इसको गेट करना है, ठीक है। तो इस बैलेंस को मैंने अभी हार्ड कोड किया हुआ है। सबसे पहले मेरा काम है कि इस बैलेंस को मैं डायनामिक करूं, यानी जावास्क्रिप्ट के थ्रू किसी वेरिएबल के थ्रू यहाँ पर डेटा को इंसर्ट करूं। तो साथ में मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कंसोल में आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कंसोल भी ओपन करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखो app.js में आता हूँ और कहीं पर लाइन नंबर 21 में ये इसको कंसोल हुआ हुआ है, ये हटा देता हूँ। तो ये मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो मेरा माय बैलेंस है, ये जो मेरा माय बैलेंस है, मैं इसको हार्ड कोड किया हुआ है, मैं यहाँ से रिमूव ही कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर दिया और यहाँ पर आता हूँ, क्या मैंने माय बैलेंस को सेलेक्ट किया हुआ है, तो मैं देख लेता हूँ, हाँ मैंने माय बैलेंस को सेलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आओ और जैसे ही यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर टॉप पर मैं लिखता हूँ माई बैलेंस डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास बैक टिक और यहाँ पर डॉलर, एक डॉलर का साइन होगा और साथ में मेरे पास वेरिएबल का नेम होगा, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ माई बी, यानी माई बैलेंस में एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इज इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माई बी। अब ये जो बैलेंस है ये हार्ड कोड नहीं होगा, अब ये जो है वो डायनेमिक हो गया है। तो यहाँ पर आप लोग देखो ये डायनेमिक हो गया है और अब जो है वो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसमें जो है वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम लोग जो है वो इसके अंदर, यानी उसमें से माइनस कर सकते हैं ऐड एक्सपेंस की वैल्यू से। तो अभी मैं कंसोल करता हूँ, तो आप लोग देखना एक चीज, यहाँ पर मैं अगर कंसोल करता हूँ CLG यानी कंसोल लॉग, LG KG नहीं, CLG में लिखता हूँ माई बैलेंस डॉट इनर HTML। तो लेट्स सी मुझे क्या देखने को मिलता है। तो देखो $0 देखने को मिल रहा है यहाँ पर,
और ये एक स्ट्रिंग है। तो अगर मैं इसको नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा तो देखना क्या होगा। यहाँ पर अगर मैं प्लस डाल दूंगा, आप क्या, कोई भी स्ट्रिंग है उसका अगर आप आगे प्लस का साइन डाल देते हैं तो वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं प्लस डाल दूंगा तब देखना ये क्या एरर शो करेगा, लिखेगा नॉट अ नंबर, ठीक है। तो नॉट अ नंबर क्यों आया, क्योंकि ये हमारे पास डॉलर का साइन भी आ रहा है, तो ये तो नंबर नहीं है ना। अगर मैं डॉलर का साइन हटा दूंगा तो यहाँ पर ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। बट मैं ऐसा नहीं चाहता, यहाँ से भी डॉलर का साइन हट जाएगा, तो मैं एक काम करूंगा। आपने पढ़ा होगा स्लाइस मेथड, ठीक है। तो हम लोग किसी भी स्ट्रिंग में से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसा है नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ डॉट स्लाइस। स्लाइस क्या करेगा, आपको जहां से वैल्यू उठानी होती है और जहां तक उठानी होती है आपको इसके अंदर दो नंबर जो है वो पास करने पड़ते हैं, ठीक है। तो मुझे उठानी है 1 से लेकर, यानी मुझे डॉलर का साइन नहीं चाहिए, मुझे किसको कन्वर्ट करना है नंबर में, जस्ट नंबर को, तो मुझे उठाना पड़ेगा 1 से। और अगर आप एक वैल्यू पास करेंगे यहाँ पर तो ये क्या करेगा, 1 से उठाएगा और आगे जितने भी नंबर्स हैं उन सबको लेता हुआ आपको, यानी आपको दे देगा, ठीक है। तो अब मेरे पास जितने भी नंबर्स होंगे वो मुझे यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखो आप लोग, मुझे 0 देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 24 तो मुझे 24 देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखो यहाँ पर 24 देखने को मिल रहा है, बट मुझे क्या करना है, अभी के लिए 0 रखना है। तो अगर अब मैं यहाँ पर 0 रखा मैंने, और अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ बैलेंस को, मैं लिखता हूँ 56565 और ऐड बैलेंस करता हूँ, तो यहाँ पर देखो बैलेंस ऐड हो गया। बट यहाँ पर अभी भी मुझे यही देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली यही देखने को मिलेगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, आप लोग देखना, इस काम को अभी हम करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, कंसोल लॉग को, उसको रहने देता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे जो है जैसे ही ऐड एक्सपेंस पर क्लिक हो रहा है, अगर ये दोनों, ये जो दोनों फील्ड हैं ये अगर फिल हैं और ऐड एक्सपेंस पे क्लिक हो रहा है और बैलेंस 0 है, तो यहाँ पर एक एरर शो करना है, यहाँ पर बैलेंस नॉट येट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक और एल्स इफ लगा लेता हूँ, यहाँ पर इससे ऊपर यहाँ पर लिखूंगा एल्स इफ। यहाँ पर मैं, यहाँ पर एक और कंडीशन बेसिकली लगा रहा हूँ, मैं लिखूंगा इफ अगर एक्सपेंस इनपुट डॉट वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू अगर फिल है एंड ये वाली वैल्यू भी फिल है, यहां पर लिखता हूं अमाउंट एक्सपेंस डॉट वैल्यू। मैं बोल रहा हूं अगर ये दोनों वैल्यू फिल हैं और इसके साथ साथ अगर मेरी जो अमाउंट है, यानी माई बैलेंस डॉट इनर एच टी एम एल, डॉट इनर एच टी एम एल अगर इक्वल टू $0 है, $0 है ना बाय डिफॉल्ट। तो मैंने इसको एज अ स्ट्रिंग ले लिया ताकि वो इसको एज इट इज जो है वो कॉपी कर सके वहां से। तो यहां पर मैंने लिख दिया अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हैं, यानी अभी जो मेरे पास यहाँ पर करंट है, अगर ये दोनों फिल है, यहाँ पर ये भी फिल है और ये भी फिल है, और इसके साथ साथ यहाँ पर $0 है, तो यहाँ पर मुझे एड एक्सपेंस पर अगर क्लिक हो रहा है तो यहाँ पर आप क्या कर दो, सिंपल अलर्ट कर दो बैलेंस नॉट येट, ठीक है। या बैलेंस नहीं है हमारे पास तो आप कुछ भी इस तरीके से टाइप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया बैलेंस नॉट येट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर अभी तो एड एक्सपेंस पे क्लिक करूंगा तो लिखा आएगा प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, और यहाँ पर एड एक्सपेंस अगर मैं अप्पील करूं और यहाँ पर अगर मैं 34 डाल दूं और एड एक्सपेंस करूं तो बैलेंस नॉट येट, ठीक है, और हमारा ये भी ऐड नहीं होगा, ठीक है। और मुझे क्या करना है, जैसे ही ये काम हो जाता है उसके बाद इसको एम्प्टी कर देना है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा, तो ये मेरा एम्प्टी हो जाएगा। तो मैं दोबारा से इसको फिल करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर जो है मैं बैलेंस ऐड करता हूँ और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस करता हूँ, तो देखो ऐड नहीं हुआ एक्सपेंस और साथ में वो भी जो है वो एम्प्टी हो गई फील्ड्स। लेकिन अगर बैलेंस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पर अगर ऐड एक्सपेंस पे क्लिक हो रहा है तब तो ये ऐड होगा ही होगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आप लोग देखना, मैं अगर यहाँ पर लिखूँ 5435 और यहाँ पर अब एक्सपेंस को ऐड करूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखना, यहाँ पर 455, तो यहाँ पर देखो एक्सपेंस ऐड हो रहा है। बट मुझे क्या करना है, मुझे जो है इस वैल्यू को इसमें से अब माइनस करवा देना है।
तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आऊँगा और जहाँ पर ये मैंने लिखा था, ये वाला काम किया था मैंने, मैं यहाँ पर लिखूँगा, यहाँ पर मैं इसको बना लेता हूँ, इसको तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा माय बी यानी माय बैलेंस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है? और ये जो मेरा माय बैलेंस है, मैंने आपको दिखाया माय बैलेंस डॉट इनर एचटीएमएल इज़ इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर डॉलर तो सबसे पहले वैसे ही आएगा क्योंकि हमारे पास डॉलर का साइन होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल का नेम, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये डायनामिक हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि यहाँ पर मुझे यहाँ पर आना है और यहाँ पर ऐड एक्सपेंस जहाँ पर हो रहा है, मुझे वैल्यूज़ वहाँ पर गेट करनी है। तो यहाँ पर लिखूँगा एक्सपेंस वैल्यू, एक्सपेंस की जो वैल्यू होगी उसमें मेरी अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी बेसिकली, अमाउंट एक्सपेंस डॉट वैल्यू, और मैंने प्लस इसलिए लगाया ताकि वो नंबर में कन्वर्ट हो जाए। मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जो भी एक्सपेंस की वैल्यू ऐड करूँगा तो यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं अमाउंट कुछ भी ऐड करता हूँ और यहाँ पर ये ऐड हो गई। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एप्पल और यहाँ पर अमाउंट लिखता हूँ बेसिकली 46, और यहाँ पर आप लोग देखो 46 देखने को मिल गया। अच्छा, अब मुझे ये वैल्यू गेट करनी है और मुझे यहाँ पर दिखानी है, ठीक है? तो मैं लिखूंगा लेट, यहाँ पर माय बी वैल यानी माय बैलेंस वैल्यू इज इक्वल टू माय बैलेंस डॉट इनर एच टी एम एल डॉट स्लाइस। स्लाइस क्यों, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखता हूँ माय बैलेंस, ठीक है, माय बी वैल यानी, और यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखना भी मैं बैलेंस ऐड कर रहा हूँ और ऐड बैलेंस किया, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इस बार लिखता हूँ मैंगो, ठीक है? और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 43। तो यहाँ पर देखो 43 और यहाँ पर आ गया नोट अ नंबर, क्योंकि हमारी जो बैलेंस की वैल्यू है वह है डॉलर और आगे नंबर। तो हमें ये एज अ स्ट्रिंग दे रहा है, तो वो स्ट्रिंग समझ रहा है और उसको नॉट अ नंबर मांग रहा है, मान रहा है, ठीक है? तो मुझे इसको नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मुझे स्लाइस क्या काम करता है, बेसिकली स्लाइस ये काम करता है, डॉट स्लाइस अगर मैं लिखूंगा तो मैं ये बता सकता हूँ कि मुझे कहाँ से उठानी है वैल्यू। तो मुझे उठानी है यहाँ से, डॉलर के बाद से। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 इंडेक्स से उठाओ और कहाँ तक उठाओ, जितने भी वैल्यूज हैं वो उठाओ। तो मुझे जस्ट 1 डालना है, तो ये आगे की वैल्यू को खुद ही गेट कर लेता है, सारी वैल्यूज। अगर आपको आगे की सारी चाहिए तो आप एक ही नंबर जस्ट दे सकते हैं जहां से आपको चाहिए, जहां से आपको उठानी है, जहां तक उठानी है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे अब क्या मिलेगा, मुझे नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ बैलेंस, और ऐड बैलेंस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं एक्सपेंस को ऐड करता हूँ, लिखता हूँ एप्पल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 45 और ऐड एक्सपेंस करता हूँ। तो देखो ये मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल बना दूंगा, लेट रिजल्ट इज इक्वल टू माई बैलेंस वैल्यू, माई बैलेंस वैल्यू माइनस एक्सपेंस वैल्यू, ठीक है? और इसके अंदर रिजल्ट के अंदर मुझे अब वैल्यू मिल जाएगी जो मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है? तो मैं इसको कमेंट करता हूँ, रिजल्ट को प्रिंट करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखना, मैं यहाँ पर डालता हूँ ऐड बैलेंस करता हूँ और यहाँ पर मैं एप्पल लिखता हूँ और यहाँ पर बैलेंस को ऐड करता हूँ 55, और यहाँ पर देखो अब ये माइनस होके मुझे मिल गया। तो अब मुझे क्या करना है, जस्ट इसको रेंडर कर देना है। तो मैं कंसोल नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से हटाऊंगा और यहाँ पर आऊंगा नीचे, एल्स में मुझे क्या करना है, माई बैलेंस डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल्स टू, एक मेरे पास इस तरीके से आएगा डॉलर और यहाँ पर रिजल्ट शो हो जाएगा। तो अब आप लोग देखना यहाँ पर, जैसे ही मैं बैलेंस को ऐड करूंगा, यहाँ पर आप लोग देखो, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया बैलेंस 45, बल्कि मैं एक छोटा सा बैलेंस ऐड करता हूँ 55 ताकि आपको समझ में आए, और यहाँ पर लिखता हूँ एप्पल, और एप्पल मैंने बाय कर लिया $15 का, ठीक है? अब मेरे पास कितने बच जाने चाहिए, $40। तो यहाँ पर देखो मेरे पास $40 बैलेंस बच गया। तो ये काम जो है वो हमारा हो गया है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्टाइल करना है, देन मैं आपको रैंडम कलर जनरेट करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ये काम करते हैं, यहाँ पर आता हूँ और ये जो कलर है ये अभी हार्ड कोड हो रहा है, मैं इसको हटा दूंगा। उससे पहले मुझे इसमें पैडिंग ऐड करनी है, तो पैडिंग लेफ्ट नहीं करूंगा, बेसिकली मैं चारों तरफ से पैडिंग को ऐड करूंगा। तो देखो चारों तरफ से पैडिंग ऐड हो गई है, और यहाँ पर भी पैडिंग 2 एम की करूंगा। तो यहाँ पर भी पैडिंग कर देता हूँ 2 एम की, और आप लोग देखना ये अभी कुछ इस तरह से दिख रहा है। और यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी ऐड करता हूँ, ठीक है? बॉर्डर रेडियस मैं लिखता हूँ 4 पिक्सल्स, सेम इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? तो यहाँ पर देखो बॉर्डर रेडियस भी ऐड हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें रैंडम कलर जनरेट करना है। तो आप लोग देखो हेक्स कोड बेसिकली जनरेट करेंगे।
तो यहाँ पर 6 नंबर का हेक्स कोड होता है और साथ में हैश होता है, तो टोटल 7 होते हैं। तो हम इस तरीके से जनरेट करेंगे। यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन जनरेट रैंडम रैंडम नंबर, ठीक है। और ये फंक्शन बनेगा कहाँ पर, ये फंक्शन बनेगा इसी के अंदर। तो जब हमारा एक्सपेंस और ऐड होगा तभी तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ मैथ मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पर लिखता हूँ मैथ डॉट रैंडम। ये फॉर्मूला है रैंडम नंबर जनरेट करने का, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मैथ डॉट रैंडम और मैं ऐड करना चाहता हूँ 9 तक, ठीक है। 0 से 9 के दरमियान जो ये रैंडम नंबर हर बार पेज रिफ्रेश होने पर जनरेट होगा और इसको ये कर देगा रिटर्न, ठीक है। तो रिटर्न कर देता हूँ यहाँ से मैं इसको। तो ये रैंडम नंबर जनरेट करने का फॉर्मूला बन गया। तो मैंने 9 तक क्यों किया, मैंने इसलिए किया अगर मैं 10 कर देता तो वो 10 भी तो जनरेट कर सकता है, और अगर 10 जनरेट हो गया तो वो दो नंबर्स होंगे 10, और 8 नंबर का तो हेक्स कोड होता ही नहीं है, तो इसलिए हमने 9 तक जनरेट किए। तो आई होप दैट मेक सेंस। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लेट माई कलर, माई सी लिखता हूँ, बेसिकली माई कलर इज इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कॉन्केटिनेशन करने वाला हूँ। सबसे पहले हैश होगा, फिर मेरे पास आएगा जनरेट रैंडम नंबर। अब जनरेट रैंडम नंबर मैंने अगर एक बार इसको कर दिया तो मुझे एक नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं कॉन्केट करूंगा इसको एक और बार, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी कॉपी, और यहाँ पर मैं एक और बार कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको 6 बार कर लूंगा ताकि मुझे 6 नंबर मिल जाए। तो मैंने 3 बार कर दिया 4, और यहाँ पर आ जाएगा 5, और यहाँ पर आ जाएगा 6। तो अगर मैं आपको दिखाऊं CLG करके माई सी, तो मुझे माई कलर में पता है क्या मिलेगा, मुझे एक पूरा का पूरा हेक्स कोड जनरेट होके मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखना, मैंने 54 बैलेंस ऐड किया, मैं यहाँ पर एप्पल करता हूँ और यहाँ पर अमाउंट डालता हूँ $4 और ऐड एक्सपेंस करता हूँ। तो देखो पूरा का पूरा हेक्स कोड जनरेट हो गया। अब मैं क्या करूंगा, जस्ट ये जो मेरा बैकग्राउंड कलर है इसको मैं हटा दूंगा, और क्या मैंने इसको ऐड किया हुआ है, क्या मैंने ये क्लासेस को ऐड किया हुआ है, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर नहीं, मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ बेसिकली। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। क्वेरी सेलेक्टर ये मेरी एक क्लास है, तो मैं इस तरीके से करूँगा, और डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू माई कलर, ठीक है, माई सी बेसिकली। और इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा, और जो मेरी दूसरी वाली क्लास है T4 टाइटल, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूंगा, और इस बार यहाँ पर आ जाएगा माई कलर। तो ये काम मेरा हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर अगर मैं बैलेंस को ऐड करता हूँ, यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं $100 बैलेंस ऐड करता हूँ, और मैंने $20 का जो है एप्पल बाय कर लिया है। यहाँ पर मैं एप्पल को बाय कर लेता हूँ $20 का। तो यहाँ पर देखो रैंडम कलर जनरेट हुआ है। यहाँ पर अब मैं $20 का या $15 का मैंगो भी बाय करता हूँ, मैंगो मैंगो, और यहाँ पर मैं $15 का मैंगो या $18 का मैंगो बाय करता हूँ, एड एक्सपेंस करता हूँ। तो देखो ये जनरेट हो रहा है रैंडम कलर हर बार। और मैं इसमें मार्जिन बॉटम भी ऐड करना चाहूंगा, तो मैं लिखता हूँ मार्जिन बॉटम 0.5 एम का, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट करता हूँ। तो आप लोग देखो इसके बीच में स्पेस भी आ रही है। अब मैं एक और ग्रेप्स ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर लिखता हूँ ग्रेप्स, और यहाँ पर लिखता हूँ $22 और ऐड एक्सपेंस करता हूँ। तो देखो ये हर बार रैंडम कलर जनरेट कर रहा है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप बहुत ज्यादा हेल्पफुल था और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो पे लाइक करते हैं। 20 लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ इस वीडियो के ऊपर। आई होप आप इस टारगेट को पूरा कर देंगे। तो आज इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।